तो गाइज ये वीडियो है F12 का पार्ट 2। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उसको देख लो। मैंने उसमें कुछ F12 के केसेस को बताया है और उसको जब तक आप लोग नहीं देखोगे ये थोड़ा सा हार्ड लगने वाला है। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपको नहीं पता है कि हम लोग 20-30 सेकंड में रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना सीख रहे हैं तो भाई मैं बता देता हूँ आप लोग को। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। हमारे पहले केस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो गाइज़ ये हमारा पहला केस। और यहाँ पे ये कॉर्नर यहाँ पर है, इसको इंसर्ट यहाँ होना है, यानी यहाँ पेयर लगना है। तो पिछले वाले केस में हमारा जो एज पीस था वो यहाँ यहाँ पर है अभी। पिछले केस में हमारा एज पीस यहाँ पे होता था तो हम लोग इसको डायरेक्टली इंसर्ट कर देते थे। बट इस बार हम लोग डायरेक्टली इंसर्ट करेंगे तो इसके बजाय ये है तो ये नीचे चला आएगा। देखो कैसे आएगा, देखो। तो हम लोग अगर एक बार इसको इधर ले आए तो हमारा काम बन सकता है। तो एक बार हम लोग रोटेशन करेंगे, यू करेंगे, उसके बाद इसको नीचे करेंगे, फिर यू करके आर जब करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ चला आएगा और हमारा कॉर्नर भी सही। उसके बाद हम लोग रोटेट करके आराम से 3 मूव इंसर्ट से इसको पेयर बना के इंसर्ट कर सकते हैं। और चलते हैं हम लोग दूसरे केस की तरफ। ये है सेम केस बट लेफ़्ट तरफ से। तो हम लोग इसको सबसे पहले लेफ़्ट में ले लेंगे और इसको बैक कर देंगे। यहाँ पे खाली स्लॉट्स आएगा, ठीक है। इसको हम लोग उसी तरह बैक में भेज देंगे और इसको डायरेक्ट इधर से इंसर्ट कर देंगे। बढ़ते हम लोग तीसरे केस की तरफ। सेम वही केस बट बैक से। देख सकते हो यहाँ पर हम लोग को पेयर लगना है और इसका एज यहाँ पे, कॉर्नर यहाँ पर है। तो हम लोग कुछ इस तरह ले जाएंगे और इसके बैक में ले जाएंगे। याद रखना हमेशा गाइस कि वाइट के बैक में पेयर ना हो, बल्कि वाइट के बगल वाले कलर में उसके सामने एज हो। तब हम लोग 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी करके इसको इंसर्ट कर सकते हैं। दैट्स इजी। अगला हमारा केस कुछ इस तरह से। हमारा पेयर यहाँ लगना है और ये रहा उसका कॉर्नर, ये रहा इसका एज। तो इसको सबसे पहले हम लोग कुछ इस तरह से इसको बैक में ले लेंगे, ठीक है। खाली स्लॉट बैक में होना चाहिए, ठीक है। और इसको हम लोग इसको रोटेट करके भी एक बार हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ पे रहते हुए इंसर्ट करेंगे। ऊपर चल रही एल्गोरिथम देखो या मेरी फिंगर टिप्स देखो, यू प्राइम स्मॉल एफ आर स्मॉल एफ प्राइम और ये इंसर्ट हो गया। बढ़ते हम लोग अगले केस की तरफ। अगला हमारा केस कुछ इस तरह से है। हमारा जो एज है वो यहाँ पर है और कॉर्नर भी यहाँ पर है। बट यहाँ पर देखो वाइट के जो दोनों कलर्स है वो मैच है। अच्छा, अगर यहाँ पे हम लोग 3 मूव इंसर्ट यूज करेंगे तो ये अपोजिट लग जाएगा, देखो। इसलिए हम लोग को यहाँ पे 3 मूव इंसर्ट नहीं यूज करना है। हम लोग को एक बार इसको बैक में भेज देना है, ठीक है। यहाँ पे खाली स्लॉट्स आया है। उसके बाद हम लोग जब आर प्राइम करके डायरेक्ट हमको U2 करना है, ठीक है। उसके बाद जब हम आर करेंगे तो हमारा पेयर बन जाएगा और हम इसको डायरेक्टली बैक में इंसर्ट कर सकते हैं या हम लोग फिर इसको हेड स्लैमर से भी इंसर्ट कर सकते हैं या हम लोग ऐसे भी इंसर्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल। चलते हम लोग नेक्स्ट केस की तरफ। अगला हमारा केस एकदम सेम है बट हम लोग कह सकते हैं कि फ्रंट की तरफ से या हमारा लेफ़्ट की तरफ से। तो इसको करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। ये बैक में है। इसको हम लोग यहाँ पे हमारा खाली स्लॉट है तो हम इसी को खाली स्लॉट मान लेंगे। हम लोग एक बार यू प्राइम करेंगे और आर करते ही U2 कर देंगे और यहाँ पे हम लोग जब वापस लाएंगे तो डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। बढ़ते हम लोग अगले केस की तरफ। अगला केस हमारा कुछ इस तरह से है। यहाँ पे हम लोग का कलर मैच है बट हम लोग को लगाना बैक में। देख सकते हो यहाँ पे बैक में इंसर्ट होना है। तो हम लोग डायरेक्ट हम लोग इसको कॉर्नर को अपने तरफ ला करके पीछे खाली स्लॉट्स रख देंगे और आर प्राइम करके U2 और डायरेक्ट यहाँ पे इंसर्ट। बढ़ते हम लोग अगले केस की तरफ। अगला केस बिल्कुल सेम है बट हम लोग को यहाँ पर लगना है पेयर। तो सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पे लाएंगे और बैक में चला आया, डायरेक्टली हम लोग इसको इंसर्ट कर सकते हैं। बढ़ते हम लोग अगले केस की तरफ। अगला हमारा केस कुछ इस तरह से है जिसको हम लोग एडवांस भी कह सकते हैं क्योंकि ये देखो अपोजिट साइड लगा हुआ है, ठीक है। ये अपने सही जगह पे बट ये अपोजिट है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको इसको आर यू और प्राइम से बाहर निकालना है। उसके बाद U2 करके
R प्राइम जब हम लोग करेंगे तो देखेंगे कि हमारा फ्रंट साइड से 3 मूव इंसर्ट रेडी, और हम लोग को इंसर्ट कर देंगे। बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला हमारा केस कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये सही है, बट इसको यहाँ पे लगना है। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको 3 बार सेक्सी मूव या 3 बार इन्वर्स सेक्सी करना है। मैं इन्वर्स सेक्सी कहता हूँ, चाहे आप लोग सेक्सी मूव भी कर सकते हो। मैं करके दिखाता हूँ, और ये लग गया। अच्छा, अब मैं एक बार सेक्सी मूव भी करके दिखाता हूँ। इंसर्ट। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं गाइस, और अगला पार्ट शायद से कल आ जाएगा। और जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि हम लोग लर्न स्पीड क्यूबिंग यानी स्पीड क्यूबिंग सीख रहे हैं, सिप ऑफ मेथड सीख रहे हैं, जहाँ पे हम लोग क्यूब को 20-30 सेकंड में सॉल्व करना सीख रहे हैं। अच्छा, तो अगर आपको सीखना है तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में बताना और लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट F12 में, तब तक के लिए बाय बाय।